Good morning, everyone. Today we will start circulatory system of class 10th, and it is in chapter 5 life processes. Okay. लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, और अब हम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है। तो अब इसके अंदर देखिए, सर्कुलेशन, अगर मैं बात करती हूँ लोअर एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर तो सर्कुलेशन क्या है, किसी चीज का है ही नहीं, सिर्फ उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट होता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेसिकली जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है उन्हें हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और वो रूट से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है जाइलम, और जब फूड प्रिपेयर कर लिया जाता है लीव्स के थ्रू, when food is prepared by photosynthesis, then leaf will transport this prepared food, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और वो टिश्यू होता है फ्लोएम। तो इसके अंदर सर्कुलेशन नहीं होता, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर बात करते हैं कि जो लोअर एनिमल्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हो गए, उनके अंदर क्या सर्कुलेशन किस तरीके से, क्या ब्लड प्रेजेंट होता है या फिर सर्कुलेशन क्या है। तो देखिए उनके अंदर क्या है सर्कुलेशन। जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये जो होता है दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक तो होते हैं ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन के अंदर क्या रहता है कि जैसे ये बॉडी है, और बॉडी के अंदर पूरा इस तरीके से जो भी लिक्विड भरा हुआ है, ब्लड है या वॉटएवर लिम्फ है, जो भी है वो इस तरीके से मूव करता रहता है। इसके अंदर पर्टिकुलर कोई वेसल्स नहीं प्रेजेंट है, पर्टिकुलर कोई पंप करने वाला ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, तो इसका बस मूवमेंट प्रेजेंट होता है। और क्लोज के अंदर जब आप देखेंगे तो जैसे ये पंपिंग ऑर्गन हो गया, इसकी ब्लड वेसल्स होगी, और इसके अंदर जो है ब्लड मूव करेगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स होगी, पूरी बॉडी में मूव नहीं करेगा ऐसे ओपनली, ब्लड वेसल्स के अंदर मूवमेंट होगा। तो ये ओपन टाइप का हो गया, ये क्लोज टाइप का हो गया। फिर बात आती है हार्ट की। देखिए बेसिक चीजें बहुत जरूरी होती है, और हार्ट की जो मैं चीज अभी समझाने वाली हूँ उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। उसके अंदर क्या है कि जब हम हमारी बात करेंगे तो वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, बट हमसे पहले जो स्पीशीज है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी क्या है ऐसा ही हार्ट अवेलेबल है जिस तरीके का हार्ट हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर होता है नो, क्योंकि ये जो क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये स्टार्ट हो जाता है एनेलिडा से। एनेलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, बट आर्थ्रोपोडा में फिर ओपन, फिर क्लोज, फिर क्लोज, देन क्लोज क्लोज स्टार्ट हो जाता है। तो फिर फाइनली जब स्टार्टिंग देखी जाती है तो आता है पाइसेस। पाइसेस क्या होती है? फिशेस, फिशेस होती है ना। तो फिशेस के अंदर क्या है, फिशेस क्या है, इनके अंदर हार्ट कैसा होता है। फिशेस आप सब जानते हो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, इनके अंदर जो होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। वो कैसा होता है कि एक और ये 2, बस सिंपल इस तरीके का हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया एट्रियम, और ये क्या हो गया वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, है ना, ऑरिकल या वेंट्रिकल, एट्रियम या वेंट्रिकल, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर है, अब आप इसके अंदर देखेंगे इसमें कंप्लीटली मिक्सिंग प्रेजेंट होती है, प्योर और इम्प्योर ब्लड की। अब ये प्योर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए आप
फिशेस को बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पाइसेस हो गया। पाइसेस के बाद आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर आप देखेंगे तो 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा है। 2 तो एट्रियम हो जाएंगे, ऑरिकल, और एक जो होगा वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। फिर एम्फीबिया के बाद क्या आता है? रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया के अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है रेप्टिलिया के अंदर भी, सेम इसी तरीके का। बट क्रोकोडाइल एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल के अंदर। तो 2 एट्रियम हो जाएंगे, 2 वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। और बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो उनके अंदर कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। अब एक बार हम एवोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे है पाइसेस, ठीक है। पाइसेस के बाद आया एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद आया रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद क्या आया? बर्ड्स। बर्ड्स नहीं लिख के हम लिखेंगे इसको एव्स, और एव्स के बाद क्या आया? मैमेलिया। मैमेलिया, ठीक है। तो पाइसेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड। दो चैम्बर्ड हो गए। कौन कौन से हैं इसके अंदर? आप देखेंगे कि एक तो है एट्रियम, दूसरा है वेंट्रिकल, इसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आप देखेंगे मिक्सिंग तो नजर आ ही रही है। 3 चैम्बर्ड है ना। 2 क्या है? एट्रियम, और 1 क्या है? वेंट्रिकल। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंदर भी सेम 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट रहेगा रेप्टिलिया के अंदर भी, ठीक है ना। 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। बट इसका एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन क्या ध्यान रखेंगे हम? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। और इन दोनों के अंदर मैं दोनों का कंबाइन ही बना देती हूँ। 4 चैम्बर्ड हार्ट, वेल डेवलप्ड हार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, 4 चैम्बर्ड, है ना। क्या क्या है इसके अंदर? 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो ये क्या है? दिस इज नोन एज एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, हार्ट का एवोल्यूशन कहते हैं, ये हार्ट का एवोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअल हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हमें मैमल्स का जो है स्ट्रक्चर देखना है हार्ट का, मैमल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है। तो कंप्लीट जो है हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो देख। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट,
हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके अंदर आप देखिए, वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 2 तो मेरे पास क्या है, एट्रियम, ये एट्रियम, वी हैव 2 एट्रियम and 2 ventricles. These are 2 ventricles. ठीक है, अब देखिए, ये एट्रियम है। एट्रियम हमेशा क्या कैरी करते हैं, प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। इसके बाद ये जो ब्लड वेसल आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, वेना केवा। दिस इज नोन एज वेना केवा। बट कौन सी वेना केवा, देखो वेना केवा क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर वेना केवा वो होगी जो जो ब्लड को लेके आएगी अपर बॉडी पार्ट से, और इंफीरियर वेना केवा वो हो गई जो ब्लड को लेके आती है बिलो नेक, नेक से जो नीचे वाला पार्ट होता है लोअर बॉडी पार्ट से, वहां से। तो दिस वन इज सुपीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा क्या होती है, इसके बैक साइड में ओपन होती है, बैक साइड में ओपन होती है। ये जो हम कह रहे हैं, दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट। ये हार्ट का राइट साइड है। सो इधर मैं आपको लिख देती हूँ, वेना केवा है ये सुपीरियर वेना केवा। मैंने इसको SVC से डिनोट किया है, और ये हो गई इंफीरियर वेना केवा। ये 2 वेना केवा है, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका, ये इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी ने यूज कर लिया है, यूज करने के बाद उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, वो वाला ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये क्या आ गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। फिर यहां से ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है लंग्स के। तो लंग्स को ट्रांसफर करने के लिए एक ब्लड वेसल की जरूरत पड़ती है। तो वो ब्लड वेसल क्या होती है, यहां से अटैच होती है। तो आप देखेंगे एक बार, यहां से बना लू ब्लड वेसल, ये गई ब्लड वेसल, यहां से कहा गई, एक राइट साइड और एक गई लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल का नेम क्या है,
ये जा रही है लंग्स की तरफ, क्या लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। इसका नाम होता है, ये एक्चुअली एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है एंड इट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद वापस लंग से प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने के लिए, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली ब्लड वेसल, जो कि ओपन हो गई यहाँ पर। और इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। अब उसके बाद ये कौन सा साइड हो गया? दिस इज द लेफ्ट साइड हार्ट का। ये जो एट्रियम होता है, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। इन दोनों के बीच एक और वॉल प्रेजेंट होता है जो कि होता है बाइकस्पिड वॉल। दिस इज द बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब ये भी तो कंप्लीट बॉडी में लेके जाएगा ना अपना ब्लड। एक सेकेंड, अब मैं ऊपर से ये डायग्राम, ये जो लिखा हुआ है, इसको इरेज कर देती हूँ। अब ये लेके कैसे जाएंगे? तो आप देखिए, यहां से मैं उठाऊंगी इसको, ये हो। ये बन गया कंप्लीट स्ट्रक्चर हार्ट का। हमारा हार्ट इस तरीके से प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बना के बताया, क्योंकि हार्ट का स्ट्रक्चर जब बनाने को आता है तो बायोलॉजी के अंदर सबसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो यही हार्ट का स्ट्रक्चर ही होता है। हम वापस देख लेते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारे पास, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। दिस इज द एट्रियम। ये जो ऊपर वाले आपको 2 चैम्बर नजर आ रही, नीचे वाले जो है 2 वेंट्रिकल है। अब आप इसमें देखोगे कि मैंने जो है इसकी वॉल थिक बनाई है। वॉल मैंने थिक बनाई है। ये थिक वॉल क्यों बनाई है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को क्या होता है, पंप ज्यादा करना रहता है, इसलिए ये जो वॉल होती है ये बहुत ही थिक होती है वेंट्रिकल्स की, एज कंपेयर टू एट्रियम। नाउ एट्रियम के ऊपर आपको ये वेन नजर आ रही है 2, इसे हम बोलते हैं वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, कहाँ से? अपर बॉडी पार्ट से। और इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। देन बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है राइट साइड के अंदर, देन इट इज अ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से अराइज होने वाली अगेन ब्लड वेसल है, जिसे मैंने पल्मोनरी आर्टरी के नाम से यहाँ पे लेबल किया है। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, जो आगे चल के लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाती। फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए पल्मोनरी वेन आ रही है, और ये कहाँ पे आ रही है? लेफ्ट
एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गई, और फिर आप देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो वेन निकली है इसे हम कहते हैं मेन अरोटा। दिस इज नोन एज मेन अरोटा। ठीक है, फिर ये भी सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड होगी। आप देख रहे हैं एक मैंने नीचे की तरफ बनाया, एक मैंने ऊपर की तरफ बनाया। एक तो अपर बॉडी पार्ट्स की तरफ जल्दी जाएगी और एक जो है लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम हार्ट का फिजियोलॉजी भी देख लेते हैं कि हार्ट का फिजियोलॉजी जो है वो किस तरीके से, हार्ट हमारा वर्क किस तरीके से करता है, वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है। तो अब ये जो राइट साइड है, ये आप एट्रियम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक नोड प्रेजेंट होता है। देयर इज ए नोड जिसे हम कहेंगे SAN। क्या है इसकी फुल फॉर्म? साइनो ऑरिक्यूलर नोड। साइनो ऑरिक्यूलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। क्या करता है ये? इसके अंदर हम ऐसे कह सकते हैं ये अपने आप चलता ही रहता है, इसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट रहती है। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वेना केवा, कहाँ? राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? अपर साइड में SAN प्रेजेंट है। तो SAN के वाइब्रेशन स्टार्ट है और ये ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाता है एट्रियम के अंदर। एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया। जैसे जैसे ये ब्लड जो है, सपोज करते हैं हम एट्रियम इस कंडीशन में था कॉन्ट्रैक्टेड, जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक कंडीशन, और जैसे ही ब्लड इसके अंदर फिल करना स्टार्ट हुआ तो ये धीरे धीरे बलून के जैसे ऐसे फूलने लगा। ठीक है, इस तरीके से ओपन होने लगा। इसे हम बोलेंगे डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हम याद नहीं रखेंगे, हम सिस्टोल और डायस्टोल से याद रखेंगे। तो ये सिस्टोलिक फॉर्म में था, जैसे जैसे ब्लड इसके अंदर भरना स्टार्ट हुआ ये डायस्टोल हो गया। डायस्टोल पूरा भर चुका है ये, अब पूरा भर गया तो ये इसके अंदर ब्लड का जो अमाउंट है उसने प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट किया, और वो प्रेशर कहाँ लगा? वो प्रेशर लगता है ट्राइकस्पिड वॉल पे। दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल, और ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुआ, ब्लड जो है इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर फिल हुआ, और ये ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो गया। जैसे ये ट्रांसफर हुआ भाई, अब इसके अंदर क्या हुआ? डायस्टोलिक स्टार्ट हुआ, इसका सिस्टोल शुरू हो जाएगा और इसका डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। इसके डायस्टोल के बाद जैसे ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, इसके अंदर ये पल्मोनरी कौन सी है? आर्टरी है, इसके अंदर सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे? प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स के पास। ठीक है, वापस देखते हैं हम। ब्लड आया वेना केवा से, SAN के वाइब्रेशंस के थ्रू अब सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल और डायस्टोल स्टार्ट होगा। सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना, डायस्टोल क्या होता है? रिलैक्स होना। तो ये सिस्टोलिक फेज में था, ये डायस्टोलिक फेज में आया, मतलब पूरा भर गया। भरते ही ब्लड के अमाउंट ने प्रेशर जनरेट किया और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुआ, और ब्लड जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर? वेंट्रिकल, जो कि सिस्टोलिक फॉर्म में था और वो भी इस फॉर्म में था। जैसे जैसे ब्लड आएगा वो इस तरीके से फिल हो जाएगा, डायस्टोल फॉर्म में आ जाएगा, और डायस्टोल होते ही ये अब यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, और ये जो सेमील्यूनर वॉल बनाए हैं मैंने हाफ मून जैसे, ये ओपन होते हैं और ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है लंग्स को। लंग्स को ब्लड ट्रांसफर हो गया। अब
लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्योर करके, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बना दिया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अगेन ये डायस्टोल होना शुरू हो जाता है, जैसे ही ये पूरा भर जाता है इसका प्रेशर लगता है बाइकस्पिड वॉल पे, और बाइकस्पिड वॉल ओपन होता है और ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जो कि किस में था, सिस्टोलिक फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में था। अब इसके अंदर ब्लड आया, ये फिल होना स्टार्ट हो गया, ये फिल हुआ, ये फिल होना स्टार्ट हो गया, फिल हुआ, भर चुका है, अब ये डायस्टॉल में आ चुका है और इसने प्रेशर जनरेट किया। इसके अंदर भी सेमिल्यूनर्स वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन हो जाएंगे और ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वर्किंग ऑफ हार्ट। तो इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आपको डबल सर्कुलेशन भी देखने को मिल रहा है। क्या क्या डबल सर्कुलेशन है कि एक सर्कुलेशन तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ट्रांसफर कर दिया गया लंग्स की तरफ, दूसरा लंग से ब्लड आया और ट्रांसफर कर दिया गया बॉडी की तरफ, तो ये डबल सर्कुलेशन भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसे हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट या फिर डबल सर्कुलेशन के थ्रू भी जान सकते हैं। अब डबल सर्कुलेशन में क्या, आप एक अलग से डायग्राम आपको बुक के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इस तरीके से ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये ब्लड वेसल्स को शो किया जा रहा है इस तरीके से। एक जगह आपको ब्लू और रेड कलर की ब्लड वेसल्स नजर आएंगी और दूसरी जगह आपको व्हाइट कलर की, ये ब्लड को और ये भी ब्लड को, और नीचे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया हार्ट, है ना। तो हार्ट ने क्या पंप किया, प्योर ब्लड को बॉडी में, और बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ गया हार्ट। ये डबल सर्कुलेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज में नहीं जाना, आप चाहे तो आप इसी में भी डबल सर्कुलेशन समझा सकते। तो ये होता है वर्किंग ऑफ हार्ट, और हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो इतना ही होता है, और बाकी हम जो है इसको डिस्कस और कर लेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के। ओके देन, बाय बाय।